बात करेंगे। सबसे पहले बिहार चुनाव की सिर्फ 26 दिन रह गए हैं नतीजे आने में, उसके बाद पता चलेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन बिहार में पहले चरण का चुनाव खत्म हो चुका है। अगले चरण की तैयारी में तमाम दलों के नेता जुट गए हैं। लालू यादव भी एक दिन में 8 सभाएं कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता संगीता तिवारी ने लालू यादव के साथ उनके प्रचार प्रसार के तरीके को समझने की कोशिश की ताकि आप तक पहुंचा सके। दिखाते हैं आपको लालू के साथ लालू के चुनाव प्रचार के अलग अलग रंग। बिहार में वोट पड़ने शुरू हो गए हैं। दो चेहरे हैं आमने सामने, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, दोनों गठबंधनों के। लेकिन एक चेहरा है जो कि पूरे चुनाव के केंद्र में आ गया है और वो चेहरा है लालू प्रसाद यादव का। आज हम लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे हैं उनका कैंपेन देखने के लिए कि किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, वो कैसे जनता को अपनी ओर करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से अपने अंदाज में ही उन्होंने इस चुनाव को अपने रंग में रंग लिया है। तो लालू जी, आज क्या प्रोग्राम है, कितने सभाएं आप करने वाले हैं? सभाएं हैं और आप चल ही रही हैं साथ में। उन जगहों पर जा रहा हूं मैं जो 16 तारीख को चुनाव है और दोबारा जा रहे हैं। ये बिहार का चुनाव नहीं है, ऐसा समझिए ना भाई। यहाँ देश का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव। यहाँ तो सब जीते हुए हैं, नीतीश मुख्यमंत्री यहाँ रहेंगे। लोग पूछ रहे हैं दिल्ली के अखबार वाले लोग, लालू जी यहाँ पर नीतीश काहे के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा जवाब है कि नरेंद्र मोदी को बधिया करने के लिए, बधिया करके गुजरात लौटा देना है। पहली सभा के लिहाज से यहाँ पर बहुत अच्छी भीड़ थी। जाहिर है लालू यादव भीड़ को देख के बहुत उत्साहित हुए। लालू यादव की पहली सभा गठबंधन के साथ ही जेडीयू के प्रत्याशी के लिए थी। दूसरी सभा जहां पर अभी हम हैं, यहाँ पर आरजेडी की उम्मीदवार कुंती देवी हैं। ये अत्रि विधानसभा क्षेत्र है जहां से कुंती देवी उम्मीदवार हैं। लालू यादव यहाँ पर समय से थोड़ा पहले आ गए। 11 बजे का समय था लेकिन 10:30 बजे पहुंच गए। देख सकते हैं मैदान में तब भी भीड़ अच्छी खासी जमा थी। लालू यादव को लगा कि चूंकि 11 बजे का समय है इसलिए लोग अभी आ रहे हैं। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि लोग अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ इंतजार करना बेहतर समझा और इस इंतजार के दौरान वो बाकी मैनेजमेंट संभालते रहे कि माइक सही नहीं लगा है, लाउडस्पीकर का मुंह किधर है, लोग किधर बैठे, किधर जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं लालू यादव की जो कि वो शुरू से ही लोगों के साथ, जनता के साथ इस्तेमाल करते रहे हैं। एक कहें तो निजी अपना टच देने के लिए, पर्सनल टच देने के लिए, और वो अब भी इस चुनाव में भी साफ दिख रहा है कि वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुद्दों की बात हम आगे करेंगे कि मुद्दे क्या उठा रहे हैं। लालू यादव के साथ हम उनका चुनाव प्रचार देखने के लिए निकले हैं कि लालू यादव किस तरह से जो मतदाता हैं उनके सामने क्या मुद्दे उठा रहे हैं, महागठबंधन के पक्ष में वोट करने के लिए क्या दलीलें दे रहे हैं। और अभी 2 सभाएं कर चुके हैं लालू यादव। पहला जेडीयू प्रत्याशी के लिए की, दूसरी सभा आरजेडी प्रत्याशी के लिए की, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बीच में थोड़ा वक्त है तो लालू यादव से बात करते हैं। लालू जी हमारे साथ हैं। लालू जी, ये बताइए, आपने कहा कि गाली दिया या बीजेपी ने काम नहीं की। बिहार का जो चुनाव हो रहा है वो क्या ये अगड़ा पिछड़ा चुनाव है, क्या ये गाली गलौज की चुनाव है, या कि ये बिहार के आगे बढ़ने की चुनाव है? ये आगे बढ़ने का चुनाव है। देश में ही बिहार है, देश के अंदर ही दिल्ली बाग है तो राज सियार है। दिल्ली के पास सारा साधन संपन्न सब कुछ है, अब कोई चीज नजर नहीं आता। ये देश का ही चुनाव हो रहा है, बिहार के मैदान में एक देश का चुनाव हो रहा है। ये विकास का नारा उठा करके नरेंद्र मोदी भाजपा और विनाश की तरफ ले जा रही है, कम्युनलाइज कर रही है सोसाइटी को। लालू जी, एक चीज जो हमने देखा कि जो एनडीए गठबंधन है वो आपको निशाने पर ले रहा है, आप पर काफी अटैक कर रहा है।
नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोगों को ये जानने का हक है कि लालू यादव चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या लालू यादव महागठबंधन की कमजोर कड़ी है जिसको कि एनडीए टारगेट कर रहा है? नहीं, देखिए ना, जो ताकत रहता है उसी पर हमला होता है। नरेंद्र मोदी ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं जानते हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्यों आपको 13 साल तक वीजा नहीं दिया दुनिया के देशों ने। जो गुजरात में जो आपने नरसंहार किया, तो अटल जी तो बोले ही आपके विषय में कि क्या चेहरा लेकर हम जाएंगे मोदी बाहर। टीट फट टैट इनके सारे डिजाइन को मैं जानता हूँ, इसलिए ये जो भी हमको बोल दिया कि शैतान है, प्राइम मिनिस्टर का ही भाषा है। नीतीश को बोल दिया कि डीएनए में खराबी है, मैंने बिहारी लोगों को कह दिया, गाली दे दिया। इस तरह से घटिया स्तर का प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। लालू जी, एक और मुद्दा जो कि चुनाव के दौरान उठा है कि जेडीयू के एक नेता पैसा लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन हो गया, आरजेडी के भी नेता के ऊपर आरोप लगा है। तो आपको लगता है कि जो मान लो मंत्री कोई है, सरकारी पदों पर है, अगर वो कोई काम के लिए घूस मांगता है तो वो गलत है। लेकिन कोई जैसे हम हुए या कोई कैंडिडेट हुआ है, वो अगर चंदा किसी से मांगता है बिना काम के, डोनेशन मांगता है, तो ये कोई क्राइम नहीं है। हम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अगर हम मांगे हैं तो ये बात समझ में आती है। मान लो लोग डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं लोग, वो अलग चीज है। जो पदों पर नहीं है वो नहीं, तो वो कैश में लेना सही है, उसको तो डिक्लेयर करना होता है ना। कैश में दे या जहाँ भी दे, देने वाला का भी ड्यूटी है कि वो चेक में दे, उसकी सीमा है। तो ये थे लालू यादव जो ये बता रहे हैं कि विकास का बिहार का अपना मॉडल होना चाहिए, बिहार को खास तौर पर विशेष तरजीह देकर के उसके विकास के बारे में बात होनी चाहिए। बाकी राजनीतिक बातें आपने सुनी, जिसमें कि ये भी थी कि उनका दावा है कि महागठबंधन को 180 तक सीटें मिलेंगी। आगे अभी हम लालू यादव से बात करते रहेंगे, उनकी रैलियों का जायजा लेते रहेंगे। अभी हम लोग बाराचट्टी में हैं, यहाँ पर भी लालू यादव की सभा होने वाली है। लालू यादव समय से पहले आ गए हैं, लोग इसलिए थोड़े से कम हैं, अभी वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सभा में पहुंची कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर क्या सुनने आई हैं और किस तरह की उम्मीदें हैं इनकी बिहार से और बिहार के नेताओं से। ये बताइए कि आप जो आई हैं यहाँ पर, तो क्या सुनने के लिए, किस तरह की बातें आप सुनना चाहती हैं कि जो आपके नेता बोलें बिहार के लिए? हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे नेता लालू जी आ रहे हैं और विकास के काम करेंगे, तो हम लोग सुनेंगे, इसके पहले सुन करके ले जा करके गाँव बताएंगे कि नहीं किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। आपका नाम क्या हुआ? सुदाम देवी। ये बताइए कि आप क्या सुनने आई हैं यहाँ पर? हम लोग सोचते हैं कि लालू यादव आ रहे हैं, हम लोग के मनो विकास कुछ देंगे, इसलिए उसको हम वोट सपोर्ट कर रहे हैं। लटान पर सबको बता रहे हैं, चाची के बूढ़ा जो सास है, गोतनी है, सबको बता रहे हैं कि लटान पर वोट देना है, लालू यादव के जिताना है। सास गोतनी सब बात मान लेगी? मान लेगी। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। याद करा बुढ़ाऊ 90 के पहले वाला जमाना, तोरे खटिया तोरे मचिया, खड़ा हो जाते थे। हम मुसहर बेटी को बोलता था, विकास और बदलाव की बातचीत के बीच लालू यादव 1990 को लाते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि एक बार फिर से लड़ाई वही पुरानी हो गई है, यानी कि पिछड़ों की लड़ाई है, ये अपने हक की लड़ाई है। ये उन्हें मालूम है कि उनका ये फॉर्मूला पहले पिछड़ों पर चला है, तो इस बार भी शायद चल जाए, और इसीलिए वो अपनी सभाओं में सीधे तौर पर इस चुनाव को अगड़े और पिछड़ों की लड़ाई का नाम देते हैं। लालू जी, आपका भाषण सुनते हुए रैलियों में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जिस आसानी से आप नीतीश कुमार के लिए वोट मांगते हैं, ये कहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाना है, तो
ये क्या है? क्या आपने इतनी सहजता से स्वीकार कर लिया है या कोई मजबूरी है? देखिए, कोई मजबूरी नहीं। ये जो भी लोग आशंका व्यक्त करते हैं, इसका कोई आधार नहीं है। हमारा मेन टारगेट और उद्देश्य है भाजपा को नस्तानाबूद करना। हम बीच में टीच करने वाले लोग नहीं हैं। लोग पूछते रहते हैं कि आपको ज्यादा सीट आएगा तो क्या करोगे। मैं यही बोलता हूं कि नीतीश बनेंगे, और नीतीश फिर भी कोई आदमी अगर बिछड़े करेगा, हम हो या कोई हो, तो इतिहास हम लोग को माफ नहीं करेगा। उसी दिन पॉलिटिकल मौत हो जाएगी कि हम कोई तानातानी करेंगे। इसलिए भाजपा को नस्तानाबूद करने के लिए हमने आगे नीतीश कुमार को रखा। नीतीश अच्छा काम किए, करते हैं, जिनको जो लगता है लोग करते हैं। लालू यादव मानते हैं कि उनके अंदर बदलाव आया है और वो ये मानने को तैयार हैं कि ये लड़ाई चुकी पड़ी है और ये देश की लड़ाई है। वो कहते हैं सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई है और इसमें नीतीश कुमार को आगे कर चुनाव लड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि नीतीश कुमार वो चेहरा है जिस पर लोगों को काम का अभी पिछले सालों में भरोसा बना है। लालू यादव की सभाओं में हम देख रहे हैं भारी भीड़ जमा हो रही है। जहां भी वो जा रहे हैं भीड़ समय से पहले पहुंचने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में नजर आ रही है। ये भीड़ उनकी बातों पर हंसती है, ये भीड़ हामी भरती है कई चीजों पर, नारे लगाती है, शोर करती है। मतदान के दिन ये भीड़ क्या करेगी ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये रैलियां अपने आप में बिहार के चुनाव के बारे में बहुत कुछ बयान कर रही है। लालू यादव अपने चुनाव प्रचार में विकास की नहीं सामाजिक न्याय की ज्यादा बातें करते हैं, अगड़े पिछड़ों का जिक्र करते हैं और लोगों को ये भरोसा देते हैं कि जैसे सत्ता में रहते समय उन्होंने सामाजिक न्याय किया था, उसी तरह अगर इस बार भी सत्ता में आएंगे तो लोगों का भरोसा बनाए रखेंगे। शायद विकास की बातें उन्होंने नीतीश कुमार के लिए छोड़ रखी हैं कि प्रचार के दौरान नीतीश कुमार विकास की बातें करें और लालू यादव सामाजिक न्याय का, और इस तरह वो अपना नारा पूरा कर सकें, सामाजिक न्याय के साथ विकास का नारा। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ संगीता तिवारी, जहानाबाद, एबीपी न्यूज।